जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB ALP ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। और गाइस यहां पर पहले जब आपने 2024 के अंदर इसका फॉर्म भरा था, इसी वेबसाइट से भरा था, पर अभी इस वेबसाइट के अंदर अगर आप प्रदर्शन करेंगे, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आपने 2024 के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आप पहले उसी डिटेल्स से लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उससे लॉगिन नहीं हो रहा है तो फिर आप यहां पर इसमें नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपको 9900 प्लस पोस्ट पर फॉर्म को भरने का मौका दिया जा रहा है और आप लोग इस फॉर्म को 9 मई 2025 तक भर पाएंगे। कौन से जोनल के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही साथ ITI की योग्यता इनमें से किसी भी ट्रेड में जो कि यहां पर आपको दिए हैं, या फिर आप यहां पर दूसरा माध्यम जो कि है आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो भी एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है ऊपर दिए गए डिसिप्लिन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 और SC ST फीमेल के लिए 250 रुपये फीस है। जहां पर जैसे लास्ट टाइम के मैं आपको बताया था जब 2024 के अंदर ये वैकेंसी आई थी कि जब आपका इसमें टियर फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा तो UR OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड हो जाएगी, और SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल को पूरी की पूरी फीस एग्जाम हो जाने के बाद में रिफंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने RRB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने 2024 के अंदर इसमें फॉर्म भरा था तो आप यहां पर पहले ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर आकर के लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट इसका इस्तेमाल करेंगे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या और इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। गाइज मान लीजिए आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था 2024 के अंदर, पर अभी आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद आपने जो डेट ऑफ बर्थ फॉर्म के अंदर भरी थी या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, जो भी आपकी बेसिकली है DOB, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसके बाद गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपकी लॉगिन डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार आप यहां पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहां पर अप्लाई के सेक्शन पर आएंगे और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर नोट करके ये बोला है कि 1 पर्सन कैन एंड should have only one RUPA which is linked and reflected to the details of 10th class board examination pass certificate and eKYC document as provided by you at the time of रूपा क्रिएशन। रूपा क्रिएशन का मतलब है रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट, यानी कि अभी आप यहाँ पर रेलवे के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट करते हैं जो कि आपका यहाँ पर एक्टिव हुआ है। ये वाला जो इन्होंने इसको नाम दिया रूपा का, ये किया है 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो यानी कि अगर आप इसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद में फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको ये रूपा अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको 9 डिजिट का जो एक ID है वो मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डू यू हैव रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट, तो आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको बोला कि हैव यू अपडेटेड योर आधार प्रोफाइल, क्या आपने आपकी आधार प्रोफाइल अपडेट की है, जैसे कि नाम DOB एज पर 10th क्लास एग्जाम बोर्ड पास सर्टिफिकेट विद लेटेस्ट फोटो एंड बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट एंड IRIS एट UDAI आधार अपडेट सर्विस सेंटर एंड इंश्योर बोर्ड डिटेल्स आर सेम, यानी कि क्या आपने रिसेंट में अपनी डिटेल्स आधार की अपडेट की है, जैसे कि नाम DOB जो कि आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। यानी कि बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपके आधार के अंदर वही इन्फॉर्मेशन करनी है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, और उसमें अपना लेटेस्ट फोटो भी अपडेट करा लेना है। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे। जनरेट ईमेल OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहां पर डाल देंगे। फिर सेम वे में आप वो नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP मिलेगा जो कि आपको यहां पर भर देना है। अभी गाइज यहां पर मैंने इसमें अपनी ईमेल ID डाली तो मुझे आ रहा है कि मेरी ईमेल ID पहले से एग्जिस्ट है। इसका मतलब है कि जो अगर आपने 2024 के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन किया था तो वही रजिस्ट्रेशन यहां पर अभी तक एक्टिव है, आप उसी डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन कर पाएंगे। पर अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि पहली
बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसमें आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो जैसे आपकी ईमेल और नंबर वेरीफाई होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है। फुल नेम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये नाम डालने के बाद आप रीटाइप फुल नेम के अंदर दोबारा से अपना पूरा नाम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर पर आएंगे, अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे बर्थ का, फिर यहाँ से आपको आपका डे सेलेक्ट कर लेना है। सॉरी, पहले आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। सेम वे में आप यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। आप यहाँ पर खुद से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आता है सिलेक्ट जेंडर। तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। आपका जो भी फादर नेम है वो ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर इसको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपकी जो माता जी का नाम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है, और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। जो आपका नाम है और जो DOB है वो तो आपकी 100% 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए, और जो फादर नेम मदर नेम है इसमें थोड़ी गुंजाइश रहती है। तो फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे मैट्रिकुलेशन डिटेल्स। तो आपको बोला है एज रिकॉर्डेड इन 10th क्लास बोर्ड पास सर्टिफिकेट, वही इन्फॉर्मेशन भरिएगा जो कि आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट के अंदर है। तो पहले तो आप यहाँ पर बोर्ड बताइए कि आपका CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड जैसे कि अगर आप यूपी से और आपने आपकी जो 10वीं है वो की है यूपी बोर्ड से, तो इसका मतलब है कि आपका स्टेट बोर्ड है, तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा 10th क्लास बोर्ड पासिंग रोल नंबर, जो आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, मैं ये दोबारा से डाल देता हूँ। इसके बाद देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, और फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आती है सर्टिफिकेट डेट, यानी कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका किस डेट में जारी हुआ है। तो आपको आपकी मार्कशीट चेक करनी है, उसमें आपको पीछे की तरफ आपकी जो सर्टिफिकेट की इशू डेट है वहाँ पर देखने को मिल सकती है, या फिर फ्रंट पर भी आपकी इशू डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो जिस डेट में भी आपने आपकी पास की है 10वीं, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट मेंशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडिया से। अगर आपकी अन्य डिटेल्स है इनमें से जैसे कि नेपाल, भूटान, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली इंडियन कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप डालिएगा। फिर यहाँ पर है OTP वेरिफिकेशन या फिर फिंगर प्रिंट वेरिफिकेशन। तो अगर आप फिंगर प्रिंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आपके पास मशीन है बायोमेट्रिक वाली, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे OTP वेरिफिकेशन का। अगर आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है और आपको उसका वो जो नंबर है वो आपके पास अभी है, तो वो आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए, फिर जनरेट आधार OTP कीजिए। आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा आधार कार्ड की तरफ से, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है आने में। और जैसे ही आ जाए आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे जिसमें कि ये तीनों तरह के कैरेक्टर होने चाहिए। फिर गाइज आप यहाँ पर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आप आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आपको दोबारा से चेक करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपने एक बार यहाँ से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के बाद में फाइनल सबमिट कर दिया, राशन की डिटेल्स जो यहाँ पर भरी है, तो आपको चाहे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसके बाद में जो मॉडिफिकेशन करने के लिए टाइम मिलता है, तो भी आप यहाँ पर इनमें से कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिटेल्स आप राशन के समय भरते हैं वो जानकारी आप बाद में भी मॉडिफाई नहीं कर पाते 250 रुपये का चार्ज देने के बाद भी। इसलिए बहुत ही अच्छे से टाइम लगा करके, समय लेकर के आपको एक एक जानकारी चेक करते हुए पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर साइन इन करना है। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट द RRB फॉर यू फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि कौन से RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से RRB के लिए कितनी वैकेंसीज है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। तो चलिए मुझे यहाँ
पर अप्लाई करना है मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे नज़दीक पड़ता है उसको। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ चंडीगढ़, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर गाइज आपको आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, आपको इसके ऊपर टिक करना है, फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद में कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे कि यहाँ पर एक सवाल आता है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो छूट मिलती है क्या वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैंने यस किया, अब मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इन सभी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, पर वो आपका तभी आएगा जब आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट परमानेंट मार्क होना चाहिए। तो आप इस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, सेकंड मार्क नहीं है, तो सेकंड वाले में मैं यहाँ पर नो मार्क लिख रहा हूँ। अब आती कम्युनिटी, तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है, जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट करता हूँ तो आता है ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। अब आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, तो ये जो आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि सेंटर का चलेगा, तो मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाला। इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जनरली जारी होता है, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपके सर्टिफिकेट पर जहां मोहर लगी हुई होती है वहीं पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, उसी की पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। इशू डेट, तो कहाँ सॉरी इशू स्टेट आपको यहाँ पर बताने की किस स्टेट के द्वारा इशू हुआ है, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो छूट मिलती है फ्री रेल ट्रेवल के लिए, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करके सेव पर क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आता है पोस्टल एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है। एड्रेस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। विलेज, टाउन, सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर नीचे टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा परमानेंट एड्रेस और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आती है, जहाँ पर एक्स सर्विसमैन पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपके सामने डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नो किया। फिर अगला सवाल है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पर आपको बताना है करंट डिपार्टमेंट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अभी तो आपको बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर करें, सेंट्रल, स्टेट, PSU, अगर नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया तो आप यस करें। यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ द ट्रेड बताना कि किस ट्रेड के अंदर की है, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट बतानी है, ट्रेनिंग कब तक की है वो बताना है और सर्टिफिकेट नंबर देना है और सर्टिफिकेट की डेट भी देनी है। बट अगर आपने नहीं की है आपकी अप्रेंटिस तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में बैंक डिटेल आपको देनी है, जो कि रिफंड मिलती है फीस SC ST को उसकी और बाकी कैंडिडेट को भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको देना है, अकाउंट का नंबर देना है, नंबर को दोबारा डालना है अकाउंट के और IFSC कोड देना है जो कि आपको पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प है, तो आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ और सबसे पहले 10वीं की जानकारी देनी है। 10वीं किस स्टेट से किया वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिखना है और डेट ऑफ पासिंग भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से पहले आपको जो भी आपका
ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से डे। एंड देन गाइज यहाँ पर रोल नंबर आपको बताना है, जो भी 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होगी। अब आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर फिर से क्लिक करना है और बताना है कि आप ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर NAC के या फिर 3 ईयर डिप्लोमा के या फिर डिग्री के। तो जिसके माध्यम से भी अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने ITI सिलेक्ट की है तो फिर आपको बताना है कि कौन से ट्रेड के अंदर आपकी ITI है, इन्हीं में से किसी ट्रेड में होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर आपको स्टेट बतानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जहाँ से आपने आपकी ये जो ITI है वो की है। इसके बाद में गाइज आपको डेट ऑफ पासिंग भी बतानी है कि कब आपने आपकी ये जो ITI है वो पास कर ली थी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT या फिर SCVT, किसके द्वारा की हुआ है जारी वो आप बताएंगे। और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NTC या फिर STC, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करें, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री भी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेम तरीके से, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप देख लीजिए कि आपके फोटो का पिक्सल 320x240 रखा है और फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। साइज 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन, यानी कि आपको सेल्फी नहीं ले लिए पासपोर्ट वाले, आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाना है और वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और आपका जो फोटो का साइज का पिक्सल है वो यहाँ पर आपको दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका इमेज बनाना है। आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर आपका इमेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर जब आपको लगे कि सही है तो आप यहाँ पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप अपलोड एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस है जहाँ पर है एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2, यानी कि जो आपका CBT 2 है उसका आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैंने फिटर से अप्लाई किया मैं फिटर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको आता है पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड RRB। जो भी RRB आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आपका RRB चंडीगढ़ है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्लिक है टू चेंज RRB जोन, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको टिक करना है। एंड देन कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है। एंड देन फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आना होगा। तो आपको देखने को मिल रही है पेमेंट की जानकारी इस तरह से। अब आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी इस जानकारी को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NFT यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप रेलवे RRB ALP न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।